आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो 10.2 करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो पहला क्या है, तो ध्यान से समझना। देखो, अब जो टेंजेंट है और पॉइंट जहाँ से वो टेंजेंट आ रहे हैं और जिस सर्कल पे आ रहे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि देखो, कोई भी पॉइंट है वो तीन जगह हो सकता है एक सर्कल पे। सर्कल और पॉइंट की बात करें तो वो तीन जगह हो सकता है। पहला, अगर मतलब कहाँ पे हो सकता है, सर्कल के अंदर। ठीक है, अब सर्कल के अंदर से कितने टेंजेंट पॉसिबल है। देखो, अगर कोई पॉइंट टेंजेंट के अंदर है, सॉरी सर्कल के अंदर है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें टेंजेंट नहीं बन सकता, है ना। तो कितने टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं एक पॉइंट से जो कि सर्कल के अंदर है, 0। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे कि अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से कितने पॉसिबल है। देखो, एक टेंजेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, कितने टेंजेंट पॉसिबल होंगे, एक। ठीक है, किस कंडीशन में, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है। अगर ये पॉइंट है, मान लिया इसे ए माना, ये पॉइंट है, ये बी है, तो यहाँ से कितने पॉसिबल है, 1। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो सर्कल है और जो पॉइंट है, पॉइंट सर्कल के कहाँ पे मौजूद है, तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर पॉइंट कहाँ पे है, इसके बाहर है। ठीक है, तो यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2। ठीक है, यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, देखो ये सबसे ज़्यादा यूज होगा 10.2 में। इन तीनों को नाम दे देते हैं ए बी और इस पॉइंट का नाम दे देंगे सी। अब अगर ये रेडियस है तो यहाँ से मतलब ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा एक, और एक यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये भी 90 और ये भी 90, दोनों रेडियस है। तो यहाँ से देखो दो प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो सबसे ज़्यादा यूज होगी इसमें, ये दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी टेंजेंट की, कि जो टेंजेंट है अगर एक पॉइंट से आ रहे हैं तो ये और ये इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, इस प्रॉपर्टी को टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। तो ये दो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। मतलब ये दो अगर वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो कर सकते हो, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।
तो देख लो, तो इसमें क्या है देख लो। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है इन क्वेश्चन 1 to 3, मतलब ये तो इन्होंने पूरा क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इन्होंने क्या बोला, एक सर्कल दिया, एक सर्कल से टेंजेंट की दूरी दे दी। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। यहाँ पे एक पॉइंट है Q और यहाँ से टेंजेंट की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से Q की दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरी चीज और इन्होंने बोला है क्या, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें बताना है कि रेडियस कितना होगा। अगर इसे हम O मान लेते हैं और इसे P मान लो, ठीक है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है, रेडियस कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे स्टार्ट, की लेट रेडियस ऑफ सर्कल कितना ले लेंगे, R सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। तो देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है और इसके अंदर क्या क्या चीज है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ओ नहीं, ओ पी हो गया पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ क्यू कितना है, ओ क्यू दे रखा है हमें 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी कितना है, आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर और 24 का 576, ये आ जाएगा इधर। तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से इन्हें कर लेंगे हम माइनस, और माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, और 11 में से 7 गए 4। तो r का स्क्वायर, r कितना आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है 49, यानी कि इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इन फिगर 10.2 इफ टीपी and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ कितना है 110। तो हमें एंगल PTQ फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो PTQ कितना होगा देख लेते हैं। PTQ कितना है, मतलब हमें इसमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और ये गिवन है, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो
इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ। ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। और हमेशा याद रखना क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू कितना होगा, 360। ठीक है, एंगल P हमेशा बता रखा है, एंगल P कितना होता है, जो टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ये दोनों रेडियस थे, है ना, तो ये कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। तो एंगल P कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल O हमें गिवन था 110 और प्लस एंगल Q भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और रेडियस के साथ एंगल बना रहा है, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री। प्लस एंगल टी हमें नहीं पता, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 290 प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 360। 290 इधर जाएगा तो माइनस का, तो एंगल टी इक्वल्स टू 360 माइनस 290। एंगल टी में से 360 में से 290 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 0 में से, और 6 में से 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, और 2 में से 2 तो 2। तो ये आ गया हमारे पास एंगल टी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ अ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to, तो POA कितना होगा, इसकी एक बार फिगर बना लेते हैं हम कि फिगर क्या है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसे। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कुछ ऐसी फिगर बनेगी। इसमें ये बोल रहे हैं कि इफ अ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो देन पी ओ ए कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो एक सर्कल दिया है इन्होंने हमें, ठीक है, और सर्कल में हमें ऐसे दिया हुआ है, मतलब एक टेंजेंट यहाँ से जा रहा है और दूसरा जो टेंजेंट है वो तो इसमें लाइन नहीं बनती सही से, मतलब ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो टेंजेंट जा रहे हैं और ये पॉइंट जो है और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दिया है, पी। ठीक है, इन्होंने बोला पी से जा रहे हैं, पॉइंट पी से, तो ये पॉइंट है पी, और कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, पी ए, यानी कि ये वाला पॉइंट है ए, और बहुत बढ़िया, अपना ही दिमाग लगा रहा है ये भी। तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, और इसका सेंटर इन्होंने बोला है क्या है, ओ। तो देखो अब हमें क्या एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए, ये वाला, यानी कि अब हमें यहाँ से इसका मतलब इन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ और ए, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भी ज्वाइन कर देंगे। हमें पता है ये टेंजेंट थे और ये क्या है, रेडियस। तो देखो ये एंगल कितने कितने होंगे, यहाँ पे ये भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा। और इन्होंने हमें बोला कि जो टेंजेंट्स हैं दोनों वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड
कितने डिग्री पे है, 80 डिग्री पे। तो देखो ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर तुमने 9th अच्छे से नहीं करी लॉकडाउन में, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा। तो देखो इसमें हमें स्टार्ट कैसे करना है, टेंजेंट्स को क्या प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, तब ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल, नीचे वाला ले लेंगे पी ओ बी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल लिए। अब इन दो ट्राइंगल में हमें क्या करना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें दिखानी पड़ती हैं जो क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला तो जो पी ओ है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो पी ओ है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। मतलब अगर हम इसे ऐसे लें, इस लाइन को देखना, तो ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी आ रहा है ना। तो पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, रीजन क्या है, कॉमन, ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरा, ये एंगल दोनों में 90 है ना। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये क्या है, बोथ 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। दूसरी चीज होगी। अब तीसरी चीज क्या होगी, देखो इसमें हमें करना है आर एच एस, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों हम दिखा चुके हैं इक्वल, है ना। देखो 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है यहाँ पे, पी ओ, और इसे हम इक्वल दिखा सकते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने पी ओ। तो इन्हें हम इक्वल दिखा चुके हैं, ठीक है। अब रह जाती है तीसरी साइड। तो आर बी है हमारे पास, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज भी है। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो रेडियस रेडियस इक्वल दिखा दो, या पी ए और पी बी दिखा दो, क्योंकि टेंजेंट बराबर होते हैं अगर एक ही पॉइंट से आ रहा हूं, है ना, अभी बताया था। तो ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, क्या रीजन होगा इसमें, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं दोनों, तो इस वजह से इक्वल है। तीन चीज इक्वल हुई, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, टू ट्राइंगल पी ओ बी, कौन से रूल से, बाय आर एच एस रूल। और अगर आर एच एस से हम दो चीज को इक्वल दिखा दें, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। आप बाकी बचा हुआ हम कुछ भी दिखा सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा एंगल ए ओ बी, ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, और रीजन क्या है, सी पी सी टी, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 डाल लो, ठीक है, ये काम आएगी हमें आगे, ठीक है। तो यहां से हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। तो अब इसे याद रखना, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आगे काम आएगा। देखो आगे कहाँ काम आएगा वो देख लो। अब आ जाते हैं हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। तो यहां देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पी ए ओ बी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, और यहां से क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ, कितना होगा, 360, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना, अभी 1-2 दिन थोड़ी ऐसी रहेगी राइटिंग।
तो इनका सम, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, ये तो हमें पता ही है। एंगल ए कितना है 90 डिग्री टेंजेंट है। एंगल पी कितना है 80 डिग्री, ये हमें गिवन था, है ना। एंगल बी कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90 और 90 180, 180 और 80 260, इधर जाएगा तो माइनस का। तो एंगल ओ कितना आ गया हमारे पास 100। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 100। अब एंगल ओ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 100, है ना। अब आ जाते हैं इक्वेशन 1 पे यहां से। तो देखो इक्वेशन 1 क्या कह रही थी हमें कि एओपी और बीओपी बराबर है ना। एओपी किसके इक्वल है, बीओपी के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी कितना हो जाएगा 100। तो 2 एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 100। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 50 जा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, उल्टा कर लिया मैंने थोड़ा सा, एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 50। ठीक है, बीओपी आ गया हमारे पास 50। पर इक्वेशन 1 में हमें पता है बीओपी और एओपी बराबर है, तो हैंस एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारा एओपी आ जाएगा। तो इसमें यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करें और जहां पे डायमीटर टच कर रहा है वहां से टेंजेंट पास कराएं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए देखो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो देखो टेंजेंट है, अगर सर्कल पे आ रहा है तो रेडियस के साथ, ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये ओ है। अब यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये भले ही लग ना रही हो पर ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सॉल्यूशन इसका क्या है, बहुत इजी सा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर मैं अब इन्हें थोड़ा सा नाम और दे दो, ए ओ ये पॉइंट है और इसे बी मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं उसे सी मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट लेके उसे डी नाम दे देंगे। तो हम क्या करेंगे देखो कि ए बी, लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसे हमने सर्कल का डायमीटर मान लिया। ठीक है, ए बी को। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा कि एंगल सी ए बी, सी ए ओ, सॉरी सी ए ओ, सी ए बी भी ले सकते हैं, सी ए ओ भी ले सकते हैं, बी ले लो, सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, एंड डायमीटर, डायमीटर के भी होते हैं। ठीक है, अब यहां से ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा क्या होगा, एंगल डी बी ए
भी 90 होगा, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसका रीजन भी सेम होगा, जो ये है वही इसका रीजन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को देख लो, दोनों के दोनों में जो ये एंगल है वो 90 डिग्री आ रहे हैं। अब अगर 90 डिग्री आ रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DBA। ठीक है, दोनों 90 है तो दोनों इक्वल है इसका मतलब, बट दीज आर, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। और इंटीरियर ऑल्टरनेट्स एंगल कब होते हैं, दो पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल जा रहा हो तो ये वाले एंगल होते थे इंटीरियर ऑल्टरनेट। ठीक है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, तो ये दोनों इक्वल होते थे और ये इक्वल होते थे। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। अगर मैं पैरेलल लाइन ऐसे ले लूं तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। देयरफॉर इस टेंजेंट को नाम दे दो क्या, P, इसका नाम है P और इसका नाम ले लो Q। देयरफॉर P इज पैरेलल टू Q। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है।